पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु आपने हमें इस जगह पे लाया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस जगह पे हम नहीं जानते थे कि इस जगह पे आपकी महान योजना है प्रभु, लेकिन आप लेके आया है इस जगह पे, तो आपकी महान ही योजना है प्रभु। इस जगह पे जो भी बीज गिरेगा वो बीज इन लोगों के जीवन में पूरी की पूरी भर भर के फसल लाएगा। हम आत्मिक आंखों से देख रहे हैं पिता कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इन सभी लोगों को आपने एक भीड़ से, लाखों के भीड़ से चुन चुन के इस जगह पे लाया है प्रभु। आज ये लोग सीख के इस वचन को अपने जीवन में कार्य करने वाले विश्वासी बन पाए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे हर एक समय हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे हेल्पर है, टीचर है, आप हमारे सब कुछ है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम ये सेशन को हम आपको चलाने के लिए देते हैं। आप हमारे द्वारा बात कीजिए, आपके वचनों के द्वारा हमें एकदम अपने गहरा रहस्य दीजिए जिससे हम सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके। धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाओ, तेरा राज आओ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य है तेरे का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, सेवादी में थी अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु। तो आप लोग तो पहली बार सुन रहे हैं ना, तो हम लोग सबसे जरूरी क्या है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे न्यू हम लोग का जो न्यू है उसके बारे में सीखेंगे। जब तक उसको हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग ईश्वर का राज्य को नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? बचपन से है? तो बताइए, प्रभु हम लोग को जय देगा कि नहीं देगा? जीत देगा कि नहीं देगा? देगा। आप क्या बोलते हैं सिस्टर? देगा। तो बीमारी से जय देगा, समस्या से जय देगा। अच्छा, जय प्रभु नहीं देगा। हम लोग क्या सोचते थे कि प्रभु जय देगा। ए प्रभु इस समस्या में है तो प्रभु हमको समस्या से बाहर जरूर निकालेगा, बोलते थे कि नहीं? लेकिन वचन के अनुसार हम लोग चले तो हमको प्रभु जय दे दिया है। अभी आप बताइए, हम लोग जन्म से क्रिस्तियन है कि नहीं है? तो आप लोग प्रार्थना करते हैं घर में? क्या कैसा प्रार्थना करते हैं आप लोग? बात करना है इधर, कोई किसी से बात नहीं छुपाना है ना। जो है मन में आ रहा है सो बात करना है, गलत तो गलत, सही तो सही। तो आप लोग प्रार्थना करते हैं घर में? करते हैं ना? कैसा प्रार्थना करते थे हम लोग? हे प्रभु, मेरा घर में इतना समस्या क्यों है, इस समस्या से हमको बाहर निकाल दीजिए। हे प्रभु, मेरा पति दारू पीता है, इसको नशा से मुक्त कर दीजिए। हे प्रभु, मेरे पैर में दर्द है, इसको ठीक कर दीजिए। लेकिन क्या ये प्रार्थना सही है क्या? हम लोग नहीं जानते हैं इसलिए उसी को सही मानते हैं। हाँ। और पूरा होता है क्या? आज तक पूरा हुआ है क्या? बहुत सारा तो नहीं भी पूरा। हाँ, क्योंकि ये प्रार्थना क्या है, बहुत ही गलत है, वचन का विरुद्ध है। जैसे अभी देखिए, ये लाइट दिख रहा है, लाइट दिख रहा है ना? अभी बताइए, ये लाइट हम लोग को क्या कर रहा है? फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये घर अंधेरा है तो इसको क्या किया है? उजाला दिया है। अगर इसी की जगह हम अगर उंगली डालेंगे तो
उंगली डालेंगे तो हम क्या, हमको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? हो सकता है हम मर भी सकते हैं। खतरनाक नहीं है। सही है कि नहीं? अभी बताइए, लाइट अच्छा भी काम कर रहा है, क्योंकि वो नियम के अगर विरुद्ध हम उसको छुएंगे तो हमको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी तरह अगर हम प्रार्थना अगर वचन के विरुद्ध करेंगे तो हमारा जीवन वैसा ही कि वैसा ही रहेगा, कभी परिवर्तन होने वाला नहीं होगा, वह वहीं पड़े का पड़े रहेंगे। अगर हमको उस समस्या से बाहर निकलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रार्थना वचन के अनुसार करना पड़ेगा। और प्रार्थना हम लोग कैसा करते थे? अपना बुद्धि से करते थे कि नहीं? जो बुद्धि में आता था उसी के अनुसार हम लोग बोलते थे कि नहीं, प्रभु इस समस्या से बाहर निकाल दीजिए, ये प्रभु इस बार का शादी बहुत अच्छा धूमधाम से हो, ऐसा करते थे कि नहीं? तो ये प्रार्थना एकदम बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें आपका भी दोष नहीं है और ना किसी का दोष है, क्योंकि अभी वचन उधर जाएंगे हम लोग जाएंगे 1 यूहन्ना 5:4 में जाएंगे कि हमको प्रभु जय देगा कि देने वाला है। 1 यूहन्ना 4। पढ़िए कोई। सबको मिला 375। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। दो सब पढ़िए और सबको ही दोहराएंगे, है ना? क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। फिर दोबारा पढ़िए शुरू से। क्योंकि ईश्वर की हर संतान नहीं कुछ संतान हर संतान नहीं कुछ संतान हर संतान बोल दिया। आप लोग बोलिए, उसमें तो लिखा उसको बोल दिया। ये तो आप बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें ध्यान मत दीजिएगा, और जो बाइबल में लिखा है उसमें ध्यान दीजिए। बताइए यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ संतान लिखा हुआ है कि हर संतान? तो बताइए आप लोग ईश्वर के संतान है कि नहीं है? कैसे मालूम? वचन के द्वारा। तो वचन के द्वारा हमें मान रहे, लेकिन संतान है क्या हम लोग? क्या हम लोग पिता का अनुसरण करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो संतान हुए क्या? नहीं करते हैं तो संतान नहीं है। संतान है, लेकिन हम लोग अनुसरण नहीं करते हैं। और पिता हम लोग को क्या बनाया है? स्वतंत्र बनाया है। पिता का भी बोलता है कि तुम अगर चर्च नहीं आएगा तो मैं तुमको दंड दूंगा। बोलता है क्या? नहीं, क्योंकि सबको पिता क्या किया है कि सबको स्वतंत्र बनाया है। हालेलुया। और आपका इच्छा है, आप पिता के पास जाए चाहे ना जाए, अगर जो ईश्वर का संतान है हर कोई क्या करेगा? विजयी पा सकता है। लेकिन विजय कैसे पाएगा? उसके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। यहाँ पे वही बोलता है कि क्योंकि ईश्वर का हर संतान, कुछ संतान नहीं, हर संतान। अभी बताइए, जो हिंदू है, ठीक है, जो मुस्लिम है, अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके कार्यों पे विश्वास करता है, उसके क्रूस के कार्यों पे विश्वास करता है, तो कौन है? ईश्वर का संतान है। हम लोग बपतिस्मा लेने से हम लोग ईश्वर का संतान नहीं बनते हैं। लेकिन जो कोई उस पे विश्वास करता है, उसके क्रूस के कार्य पे, और वो क्या करता है कि उसमें विश्वास करके उसके दृढ़ बना रहता है और उसके वचनों के अनुसार जीता है, एक दूसरे से प्रेम रखता है, वही क्या है? ईश्वर का संतान है।
ये बताइए हमारा घर क्यों टूट रहा है? अब ये बताइए, जब बेटा बहू जब आता है तो लोग क्या होता है कि बूढ़े माँ बाप को अलग रख देते हैं। होता है कि नहीं होता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोग जाना ही नहीं है कि हम लोग क्या है, ईश्वर के संतान। और हम लोग अगर देखिए, अगर हम लोग कैसा दिखाते हैं ईश्वर का संतान है बोल के, कि हम बड़ा सा रोटली टांग लेते हैं गला पे। होता है कि नहीं होता है? और दिखाएंगे, अरे बाहर से दिखाएंगे, अरे अरे क्रिस्ती है, और शब्द भी क्या रहेगा, दूसरे के पास जाएंगे तो कैसे है, अच्छा है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, नफरत। तो अब कैसे हुए ईश्वर का संतान? सही नहीं है कि आप अभी भी किसके संतान है? शैतान के। अगर जो संसार का क्या बोलते हैं संतान है, वो बाप किसको बनाता है? शैतान को। तो बताइए आप लोग का बाप कौन है? ईश्वर है कि शैतान है कि कौन है? ईश्वर है ना। ये मेरे लिए है बोलिए। हाँ, ये मेरे लिए ही है बोलिए। हाँ, आप लोग क्या है? ईश्वर के संतान है। और जो कोई भी ईश्वर का संतान है, उसको यीशु ने, पिता ईश्वर ने क्या कर दिया है? पूरा अधिकार दे दिया है। अब पिता वहां से स्वर्ग से नहीं आएगा कि तुम्हारे समस्या जीवन में क्या है उसको निकालने के लिए नहीं आएगा, बल्कि आप उसके संतान है तो आपका काम है कि उस समस्या से आपको निकालना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़िए उस वचन को पढ़िए। हाँ पढ़िए। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। हमारा ईश्वर ही है। इधर ध्यान दीजिए, हमारा ईश्वर ही है क्या? हमारा विश्वास ही है। तो बताइए आपको संसार में जय कौन देगा? जीत। मतलब कि अगर आपको बीमारी से अगर बाहर निकलना है तो आपको बीमारी से जीत कौन देगा? ईश्वर देगा। विश्वास। हाँ, इसी को सीखना है आपको। उतना दिन से हम लोग क्या बोलते थे? ए प्रभु देना, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लेकिन प्रभु दिया है कि देने वाला है? दिया उसको विश्वास। और उसको आपको अगर जीत पाना है तो आपका विश्वास ही आपको जय देगा। आप लोग बाइबल में सुने हैं ना, एक रक्तस्राव स्त्री थी, उसको प्रभु क्या बोला? बेटी तुम्हारा प्रार्थना ने तुम्हें चंगा किया। ऐसा बोला क्या? विश्वास। हाँ, क्यों बोला? क्योंकि उसका विश्वास ही, इसी वचन में क्या बोलता है? तुम्हारा विश्वास ही तुमको क्या देगा? जय देगा। और उतना दिन से हम लोग क्या सोचते थे? यीशु तो एक दिन देगा। सोचते थे कि नहीं? लेकिन सोचते थे कब तो होगा इस समस्या का समाधान। ऐसा होगा। मतलब आपका ट्रेन का पटरी किधर था? गलत दिशा में था। टिकट तो था इधर, लेकिन आप ट्रेन किस में बैठ गए? दूसरे वाला में बैठ गए। वचन का टिकट लेते और उस ट्रेन में बैठते तो आपका मंजिल वहीं पे ले जाता। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोलता है? जो संसार को क्या करता है? पराजित करता है। मतलब उसको क्या करता है? हराता है। संसार में, अभी बताइए, जो संसार में हम लोग जीते हैं, अगर जो व्यक्ति वचन वाला नहीं है तो वो सुझाव आपको कैसा देगा? संसार का ही देगा। अगर जिसका जीवन में प्रार्थनामय जीवन नहीं है, घर में विनती नहीं करता है, रोजली नहीं करता है, वो आपको सुझाव कैसा देगा? संसार के अनुसार देगा। अगर जो व्यक्ति वचन के अनुसार है, जीता है, तो वो कैसा देगा आपको? वचन के अनुसार वाला क्या बोलते हैं? समाधान देगा आपको। बताइए, अगर किसी को अगर बीमारी है तो उसको जय कौन देगा? बीमारी से बाहर कौन निकलेगा? यीशु। आप बीमार हैं तो आपको जय कौन देगा? किसका विश्वास? पड़ोसी का? मेरा विश्वास? किसका विश्वास?
नहीं, आपका विश्वास ही आपको जय देगा। पढ़िए यहाँ और एक बार फिर से पढ़िए और ध्यान से सुनिएगा ना। हाँ, सबको ध्यान से सुनो। क्योंकि ईश्वर की हर संतान ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। हमारा विश्वास ही है। सिस्टर आप सुने क्या है? हमारा विश्वास कि पति का विश्वास। वचन क्या बोलता है? किसका विश्वास? हमारा विश्वास हमारा खुद का विश्वास। अगर मुझे बीमारी से बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। अगर किसी का गलत सोच है और गलत वीडियो देखता है तो उसको बाहर कौन निकालेगा? उसका विश्वास। अगर किसी को कान सुनाई नहीं देता है तो उसको कान सुनाई देने वाला ही आत्मा को उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और वो विश्वास ही है। प्रभु हर जगह बोलता है ना, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें क्या कर दिया? चंगा कर दिया। बाइबल में कहीं भी पढ़ेंगे तो वहां पे क्या नहीं लिखा हुआ है कि जाओ तुम्हारे प्रार्थना ने तुम्हें क्या कर दिया? चंगा कर दिया। ऐसा लिखा है क्या? नहीं। मतलब हम लोग का सबसे बड़ा नींव क्या है? विश्वास। क्या इधर कोई किसी इस गांव में किसी लड़का का नाम है विश्वास? उसका प्रभु बात नहीं कर रहा है। और विश्वास का मतलब क्या है जानते हैं आप लोग? जानते हैं? विश्वास देखी है कि अनदेखी है? अनदेखी है। दिखता है विश्वास? नहीं। विश्वास प्रभु देखिए, एक उदाहरण देते हैं आपको, एकदम बराबर समझ में आएगा। आई बताइए, आप लोग काम करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना आप लोग? वहीं कहीं हम लोग काम पे जाते हैं। क्यों जाते हैं हम लोग? क्योंकि उधर से क्या मिले? पैसा मिले। और उस पैसा से हम लोग क्या करते हैं? अपनी जरूरत कर चीज को क्या करते हैं? हम लोग खरीदते हैं। अगर हम लोग उस दुकान में जाएंगे और बोलेंगे कि आज हम ना, मेरे पास पैसा नहीं है, हम आपको एक मुट्ठी मिट्टी देते हैं, खाने के लिए दीजिए, बोलेंगे तो देगा कि नहीं देगा? देगा? क्यों नहीं देगा? विश्वास है तो देगा। नहीं, आप एक मुट्ठी मिट्टी देंगे और बोलेंगे खाने के लिए दीजिए तो देगा? नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसी तरह ईश्वर का राज्य का क्या है? चालान। जिस तरह संसार का भी, यहाँ भारत का करेंसी क्या है? रुपया है। और उसी तरह स्वर्ग राज्य का करेंसी क्या है? विश्वास है। अगर आपको जो कुछ भी खरीदना है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास कमाना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग संसार में क्या करते हैं, कमाते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाते हैं, उसी तरह हमको भी प्रभु के राज्य में क्या करना पड़ेगा? विश्वास को कमाना पड़ेगा। और आपके पास, अभी बताइए, अगर जितना आपके पास अभी धनी है, उदाहरण के लिए, ठीक है, अब धनी है, अगर आपके पास पैसा का कुछ कमी नहीं है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं कि नहीं सकते हैं? जो कुछ चाहिए सोचित खरीद सकते हैं। उसी तरह प्रभु भी क्या चाहता है? अगर आपके अंदर विश्वास कूट कूट के भरा है और आप क्या कर सकते हैं? ईश्वर के राज्य से कुछ भी क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं विश्वास के द्वारा। हालेलुया। तो घुस रहा है कुछ हो? नींद नहीं ना आ रहा है? हाँ, तो यही है कि ईश्वर का क्या है? चालान क्या है? विश्वास है। और इस विश्वास को अगर हम बरकरार बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वचन को सुनना पड़ेगा। कोई आपका विश्वास नहीं बढ़ा सकता है। अभी मैं भी आऊंगा तो आपका विश्वास को नहीं बढ़ा सकता हूँ। ये काम किसका है? आपका खुद का है, विश्वास बढ़ाने का काम। हम लोग तो आएंगे इधर, हम लोग सिखा के जाएंगे और क्या करना है? खुद सीखना है और खुद ही क्या करना है? इस्तेमाल करना है।
हम लोग एक जगह नहीं रहते, हम लोग जहाँ बुलाता है, अभी इधर टाइम फ्री था, फोन किया ना तो हम बोले ठीक है फ्री है। कल परसों हम लोग उधर गए थे लोंगा, सुने हैं ना, हाँ, सुनिए। उधर से आए, फिर उधर था लेकिन कैंसिल हो गया, तो बोला कि बहुत इमरजेंसी है बोल के। हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग इधर क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आज आप लोग सीख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि शैतान का आप लोग क्या बजाने वाले हैं, बैंड बजाने वाले हैं। उतना दिन से तो आप लोग क्या थे, शैतान क्या चाहता है कि आप अंधकार में ही रहो, उजाला कभी नहीं चाहता है वो। लेकिन जिस दिन इस वचन को सीखेंगे तो आपका जीवन में क्या आएगा, उजाला आने लगेगा। किस चीज का, वचनों का। आइए बताइए, अभी एक घर में अगर अंधेरा है, ठीक है, अगर चोर घुसा है अंदर में, ठीक है, अगर जैसे हम लाइट जलाएंगे तो चोर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा और अंधेरा रहेगा तो दिखेगा। नहीं। उसी तरह वचन भी क्या है, ज्योति है। अगर इस वचन को लेके आप लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा कि शैतान का जो भी कार्य आपके परिवार में चल रहा है, आपका पति में चल रहा है, वो क्या हो जाएगा कि उस ज्योति में टिक पाएगा क्या, टिक पाएगा नहीं। क्योंकि ईश्वर का वचन क्या है, ज्योति है, उजाला है, कभी नहीं टिकता है उधर। तो आज के बाद आपको क्या करना है, विश्वास को बढ़ाना है, प्रार्थना भी करना है, लेकिन प्रार्थना कैसा करना है, वचन के अनुसार। और अभी बताइए, आप लोग बोले ना कि हम लोग नहीं जानते थे कि कैसा प्रार्थना करना है, हम लोग को पता ही नहीं था, बोलते हैं कि नहीं बोलते। लेकिन इसमें किसका दोष है, आपका है क्या, आपका है क्या, नहीं। क्योंकि देखिए हमारा प्रजा क्यों नाश हो रहा है, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है। हम लोग जाएंगे होशिया 4:6 में, पुराना नियम में है, होशिया 4:6 में, वहां आप लोग का मैं होशिया 4:6, जैसो 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 4:6 पढ़िए। 1376 पुराना नियम 1376। पढ़िए आप। धर्म के अभाव में, धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तुमने तुमने भक्ति को ठुकरा दिया है, भक्ति को ठुकरा दिया है। अतः अतः मैं तुमको याजक के पद से हटा रहा हूँ। तुम ईश्वर की वाणी की उपेक्षा करते हो। अतः मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी संतान को तिरस्कृत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, धर्म के अभाव में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है, नॉलेज, मतलब क्या, ज्ञान। अभी बताइए, हमारी प्रजा क्यों नाश हो रही है, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है। अभी बताए, इस बुद्धि में, इस ज्ञान में किसका ज्यादा ज्ञान भरा है। जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से हमारा इधर क्या ज्ञान भरा हुआ है, संसार का भरा है कि नहीं भरा है। ईश्वर क्या ज्ञान भरा रहता तो क्या हम लोग उस गलत रास्ता पे चलते क्या। नहीं। अभी एक व्यक्ति नशा करता है तो बताइए, वो अपनी इच्छा से करता है क्या, करता है क्या, नहीं, क्योंकि उसको अभी ज्ञान ही नहीं है, वचन का ज्ञान ही नहीं है कि वचन क्या बोलता है उसको। और अभी बताइए, उदाहरण दे रहे, ठीक है, मान के चलिए, अभी यहाँ का सरकार
हेमंत सोरेन, ठीक है, अभी हम लोग का सब कोई का अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डाल दिया। जो पढ़ा लिखा है वो तो जान जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जानेगा क्या? और अभी भी क्या बोलता है कि मेरा अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि उसका अकाउंट में उतना पैसा उसको डाल दिया है। उसी तरह प्रभु भी हम लोग का अंदर में हर एक चीज को डाल दिया है। उसको क्या करना है? विश्वास के द्वारा आपको क्या करना है? खींच के लाना है। क्या करके लाना है? खींच के लाना है। अभी अभी देख बता रहे हैं, एक दो पुल है, ठीक है, एक पुल है, सॉरी, एक पुल है, ठीक है। अभी इस पुल में क्या है कि उधर क्या है? विश्वास, अभिमान के आत्मिक दुनिया है। क्या है? आत्मिक दुनिया है। और हम लोग जी रहे हैं किधर? शारीरिक, है ना। अभी वो जो कुछ भी प्रभु ने हम लोगों को कर दिया है, उस शारीरिक में किया है कि आत्मिक में किया है? आत्मिक में किया है। तो उसको खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। और उस पुल का नाम क्या है? विश्वास। और उसी पुल को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तोड़ते हैं कि नहीं? तोड़ते कैसे हैं? चिंता और डर से तोड़ते हैं कि नहीं? और उसी पुल में हमको क्या करना है? चलना है। लेकिन जब भी अगर आपके अंदर चिंता आया, डर आया, तो ये दोनों क्या है? अविश्वास का प्रतीक है। क्या है? अविश्वास का प्रतीक है। अगर देखिए, उदाहरण बोल रहे, ठीक है, अभी आप लोग गए डॉक्टर के पास। किसके पास गए? डॉक्टर के। आपको बोल दिया कि आपका पेट में ना ट्यूमर है। तो बताइए, आप जैसे डॉक्टर का शब्द सुनेंगे, आप नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? खुशी होगा कि नहीं होगा? नहीं, हाँ, नहीं, क्या लगेगा उसका बात सुन के? चिंता लगेगा। दुख लगेगा, डर आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए, वो जो कुछ भी वो क्या बोला? सत्य बोला कि हकीकत को बोला? हकीकत को। सत्य बोला कि हकीकत? बोले तो हकीकत क्या है कि बदलता है, और सत्य कभी नहीं बदलता। और सत्य क्या है? ईश्वर का वचन है। क्या है? ईश्वर का वचन। अभी हकीकत, अभी उदाहरण दे रहे हैं, बताइए, इस घर में ये पेंट लगा हुआ है, हो सकता है 2 साल बाद इसमें दूसरा पेंट लगे, हो सकता है कि नहीं? तो ये क्या है? हकीकत बदलता है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता है। तो वही है, अगर डॉक्टर ने हकीकत वाले शब्द बोल दिया तो हम लोग क्या करते हैं? उसको स्वीकार कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर का हॉस्पिटल से हुआ, चाहे दवाखाना से बाहर निकलते हैं, तो क्या आपके पीछे डॉक्टर आता है? अरे आपको ट्यूमर है, आप तो मरने वाले हैं, पीछे से बात करते आता है क्या डॉक्टर? कि डॉक्टर का शब्द आपसे बात करता है? तो उस शब्द में विश्वास भरा रहता है कि डर भरा रहता है? डर। तो आप अगर संसार का शब्द सुनेंगे तो आपके अंदर में क्या आएगा? डर आएगा। बार बार क्या बोलेगा? आप तो मरने वाले हैं। आपको शैतान सोच देगा इधर कि तुम्हारा बच्चा का क्या होगा, तुम्हारा घर को कौन देखेगा, तुम्हारा घर में तो तुम ही कमाती थी, दूसरों को खिलाती थी, तेरा पति का क्या होगा। इधर कौन बात करेगा आपको? शैतान बात करेगा। लेकिन उस समय हमको जो प्रभु का रिपोर्ट याद आता है क्या? जो प्रभु ने हमको बाइबल में लिखा हुआ वचन याद रहता है क्या? नहीं। हमारा जो 5 ज्ञान इंद्रिय सब किधर फोकस हो जाता है? उस समस्या पर। होता है कि नहीं? उस समय हम भूल जाते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है। भूलते हैं कि नहीं? आप लोग अच्छे लोग हैं, नहीं भूलते होंगे शायद। हाँ, हताश होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। लेकिन जिस समय आप उदास होते हैं, चिंता करते हैं, डर करते हैं, तो बगल में शैतान क्या करता है? हंसता है, खुश होता है। जिस समय आप रोते हैं तब खुश होता है। अगर उसी समय अगर प्रभु का वचन लेके आप, उस प्रभु का वचन क्या है? हथियार है, 2 धारी क्या है? तलवार है। उस समय जब बोलते हैं तो क्या होता है कि शैतान का गला काट के ही, वचन बोलता है ना कि शैतान का गला काट के ही क्या करता है? वापस आता है। लेकिन उस समय हम लोग वचन बोलते हैं क्या?
नहीं बोलते हैं, भूल जाते हैं। नहीं, उस समय भी अगर कोई रिलेशन का कोई फोन करेंगे, क्या बोले, अरे तेरा फलना को बोल दिया ट्यूमर है, अब नहीं बचेगा। क्या बोल रहे हैं उसके सामने भी? बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, अब नहीं बचेगा बोल रहे हैं। सही है कि नहीं? लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव है क्या? नहीं। इसीलिए कि हमको क्या करना है, यीशु पे विश्वास करना है। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, मृत्यु को भी क्या कर दिया उसने? हरा दिया। तो क्या हमारा विश्वास उस मृत्यु को हरा नहीं सकता है क्या? लेकिन हर एक हम लोग तो बोलते हैं कि मैं तो जन्म से विश्वासी हूँ, कूट कूट के भरा हुआ है बोलते हैं। लेकिन जिस समय समस्या आएगा उस समय क्या करता है वो लोग? गिरते हैं कि नहीं गिरते? तो काहे को विश्वासी हम लोग? बस नाम का बनना है कि काम का बनना है? काम का। हाँ। आज के बाद बोलिए कि काम का बनना है। काम का बनना। और शैतान काम से ही डरता है, कार्य से ही। अगर एक विश्वासी, अगर आप लोग इधर आए हैं ना, वचन सुन रहे हैं ना, देखिएगा कि घर जाके परीक्षा शुरू हो जाएगा। अभी सुन रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अरे घर जाके हम ऐसा करेंगे, ऐसा पढ़ाई बाइबल पढ़ेंगे, डेली रोजली करेंगे, लगेगा। लेकिन सबसे पहले परीक्षा किधर शुरू होगा? घर में ही। पति बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, देख लीजिएगा। लेकिन उस समय भी अगर आप बने रहेंगे तो क्या होता है, पुलिस लोग का देखे हैं इधर क्या लगता है? बैज लगता है, देखे है ना? वैसा ही आपका आत्मा में बैज लगना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आप लोग को घुस रहा है कुछ कि इधर से इधर जा रहा है? इधर नहीं ना जा रहा है। हाँ, तो यही है कि अगर मैं इस चीज को सीख जाता हूँ तो हमको संसार से जीत से, विजय पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अरे ये सारा चीज किस में है? आत्मिक चीज में है। इसीलिए प्रभु बोलता है कि तुम्हारा विश्वास ही तुमको क्या देता है? जय देता है। समझ में आ रहा है? हम लोग इसको समझे ना कि हम लोग का विनाश क्यों हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ? आप लोग को समझे हमारा विनाश क्यों हो रहा है? आप लोग समझे क्यों विनाश हो रहा है? क्योंकि हमारा अंदर ईश्वर का ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान में अभी भी क्या है? संसार का ज्ञान भरा हुआ है कि नहीं है? नहीं, आप लोग तरफ तो नहीं होगा शायद, है? भरा हुआ है। अभी बताइए, संसार का ज्ञान वाला आदमी क्या कहता है? बाबू तुम अच्छा से पढ़ाई करेगा ना तो अच्छा नौकरी मिलेगा। बोलते हैं कि नहीं बच्चे लोग? नौकरी करेगा तो अच्छा छोकरी भी मिलेगा, और जब नौकरी करेगा तो बहुत अच्छा घर बनाएगा, बहुत पैसा कमाएगा। ये बताइए कौन सा ज्ञान है? संसार ज्ञान। लेकिन ईश्वर का ज्ञान देते हैं, प्रभु अगर तुम चर्च जाएगा, प्रभु का मांस खाएगा, लहू पिएगा और उसके वचन के अनुसार जिएगा तो तुम उसका असली बेटा और बेटी है। ऐसा ज्ञान देते हैं क्या? देते हैं क्या? तो अभी बच्चे किधर जाएंगे? संसार में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसीलिए अभी बच्चे लोग को मार्गदर्शन किसको करना है? हम लोग को करना है। चर्च डेली ले जाना चाहिए उसको। अगर हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्रभु बोलेगा अरे कैसा माता है। बताइए, पिता कभी अपना बेटे को छोड़ता है क्या? बल्कि हम लोग ही छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? यीशु छोड़ा है क्या हम लोग को कभी भी? नहीं। हाँ, सबके अंदर क्या है? अभी ईश्वर का आत्मा है कि नहीं है? तो छोड़ा है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? छोड़ देते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा विश्वास ही तुमको क्या देगा? जय देगा। क्या दूसरा का विश्वास? नहीं। यदि देखिए आपको बाहर निकलना है तो यही करना है, कुछ नहीं मांगता है प्रभु। प्रभु बोलता है कि अरे तुम मेरे पास 2 लाख रुपया लेके आओ, फिर तेरा चंगाई करेंगे। बोलता है क्या? नहीं। यीशु जब यहाँ पे आया तो माता मरियम को बोला,
अपना माँ को बोला कि चलो एक हॉस्पिटल खोलते हैं, मुर्दा को लाएगा, जिंदा करेंगे, 2 लाख रुपया मांगना और उसके बाद में मुर्दा लाओ और जिंदा करके ले जाओ। ऐसा बोला क्या? नहीं। तो ईश्वर के राज्य में क्या है? फ्री है। क्या है? फ्री है, मुफ्त। जो तुमको मुफ्त में मिला है तुम क्या करो, दूसरे को भी मुफ्त में दो। और अभी हम लोग किधर फंसे हैं? अभी कोई फोन करके हेलो आपका घर में ना 2 दुष्ट आत्मा है, हम प्रार्थना किए यहीं से देखे, तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा कि नहीं? उस रूम में घुसिएगा दोबारा? नहीं। और उसको निकालने के लिए कितना लगेगा पैसा? 2 लाख रुपया लगेगा। और आत्मा भी क्या है? एक स्त्री का है और एक पुरुष का है। तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? विश्वास होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो आदमी क्या कर रहा है? आपको चूना लगा रहा है, क्योंकि आत्मा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता ही नहीं है। होता है क्या? नहीं। तो मतलब आपको क्या लगा रहा है? वो चूना लगा रहा है। तो ऐसे लोगों से क्या करना है? आपको सावधान रहना है। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? तो अब विश्वास के बारे तो हम लोग समझ गए, लेकिन इस विश्वास को हम लोग समझे, अब इस विश्वास को मेरे जीवन में बढ़ाना कैसे है? आप लोग बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो कैसे बढ़ाएंगे उसको? हम वचन के द्वारा ही। रोज दिन हम सुबह में उठेंगे और दौड़ने जाएंगे और बढ़ेगा? गिर जाएंगे तो अवश्य बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप लोग क्या बोलते हैं, कैसे बढ़ेगा विश्वास हम लोग का? ईश्वर के वचन को जानने से। और ईश्वर के वचन को बार बार बोलने से और वचन को सुनने और सुनने से क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है। विश्वास बोले तो क्या है? अनदेखी है ना। विश्वास क्या है? अनदेखी, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, नहीं दिया, अभी देख। सीरीज 244 नया नियम। पढ़िए, रोमियो 10:17। मिला 244 244। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। क्या सुनने से? डॉक्टर का शब्द कि पति का शब्द। हाँ, और इंग्लिश में लिखा है, 2 बार लिखा है सुनने और सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। 1 बार सुनने की, 2 बार सुनने से। क्या हम लोग का 2 कान है इसलिए 2 बार लिखा है? तो क्यों? एक कान इधर है और दूसरा कान क्या है? हमारा हृदय है। इधर से जाता है किधर? कोई इधर से भी सुनता है और इधर से निकलता है कि निकलता है? इसीलिए अगर हमारा विश्वास को बढ़ाना है, उसको लेवल को फ्लो करना है, ऊंचा करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बार 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 लगातार वचन सुनना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि 2 घंटा वचन सुनो और विश्वास बढ़ाओ, लिखा है क्या इधर? सुनने और सुनने से क्या बढ़ता है? विश्वास। क्या सुनने से? संसार का गाना, ईश्वर का। उससे क्या बढ़ता है?
विश्वास। हाँ, और विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। अभी आप लोग को उदाहरण दे रहे हैं, इधर सुनिए आप लोग। आप दोनों के बीच कौन बैठा है? देखिए तो कौन है? यीशु है। यीशु तो हम लोग के अंदर है। हाँ? पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा हुआ है कि आप लोग पवित्र आत्मा का मंदिर है और उस मंदिर में क्या करता है? ईश्वर का आत्मा निवास करता है। तो ईश्वर तो हमारे अंदर है, लेकिन आप दोनों के बीच देखिए ना, कोई जरूर है उधर। देखिए, हमको आंख से तो दिख रहा है कोई बैठा है। कौन बैठा है? आत्मा। कौन बैठा है बताए? आप लोग नहीं बताएंगे, हम लोग वचन से ही बताएंगे। स्तोत्र 91 का 11 जाइए, उसके बाद में आप ही लोग आंसर बताइएगा कि कौन बैठा है। स्तोत्र ग्रंथ प्रभु की छात्र पढ़ते हैं ना, वही वाला। आठ 884 पृष्ठ। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। कितने लोग वचन सुने? सब कोई सुने कि नहीं सुने? तो बताइए, आप लोग के बीच में कौन है? आंख से दिख रहा है, लेकिन क्यों विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि उसका प्रमाण क्या है? बाइबल में लिखा है। यही है विश्वास, अनदेखी चीजों का प्रमाण। आंख से दिख रहा है, हवा दिख रहा है आंख से, लेकिन विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह स्वर्गदूत हम लोग का एक व्यक्ति के साथ कितना स्वर्गदूत रहता है? 4 से 5,000। अभी अगर आत्मिक आंखों से देखेंगे तो ये रूम स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। और स्वर्गदूत किस लिए बनाया है? हमारी रक्षा के लिए। हाँ, आप वचन क्या बोल रहे हैं? आप जहां कहीं भी जाओगे तो क्या करता है? तुम्हारा मैं क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। लेकिन रक्षा कब करेगा? जब उसको आप बोलेंगे नहीं, तब तक वो रक्षा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग घर से बाहर निकले तो हम लोग क्या बोले? स्वर्गदूत हम आपको आदेश देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, हम जहां भी जा रहे हैं सुस्वस्थ ले जाना आपका काम है, और सुस्वस्थ घर लेके आना आपका काम है। तो हम उसको क्या कर दिए? आदेश दिए। तो हम लोग का वो कौन है? मतलब क्या है? बॉडीगार्ड है कि नहीं है? लेकिन उतना दिन से क्या करते थे? अगर मान के चले, अगर मान के चलो उदाहरण, आपका बेटी लोग हो, चाहे कोई लोग भी हो, बहु लोग हो, अगर रात को और 8 बजे अगर रास्ता से अकेले आता है तो आपके अंदर डर आता है कि नहीं आता है? कभी सोचा है कि उसके साथ स्वर्गदूत है? सोचे थे, लेकिन उसको आदेश दिए थे क्या? नहीं, आदेश नहीं दिए। मेरे बेटी के साथ स्वर्गदूत, उसको सुरक्षित घर लेके आओ, जाओ स्वर्गदूत और रक्षा करो मेरे बेटे को, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो कहाँ रक्षा करेगा? बोलना आज के बाद सीखो, बस नाम का विश्वास ही नहीं, काम का। ऐसा ही एक गवाही दे रहे हैं, एक विदेश में पापा जॉनसन है ना, वो हम गवाही दे रहा था। एक लड़की थी, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर एकदम गुड़िया जैसा, एकदम बहुत स्मार्ट। और एक गली में आती थी तो क्या करता था कि लड़का लोग उसको बहुत छेड़ता था, उसका शरीर को छूने का कोशिश करता था। तो लड़की बहुत रोती थी। तो पापा जॉनसन बोला, तुम ना बहुत एकदम डोल जैसा दिखती है, तुम्हारा शरीर एकदम बहुत है, एक बार छूने दो ना। तो वो रोने लगे। क्यों रो रही है बिटिया? बोला तो सब कोई मेरा शरीर को ही छूना चाहता है, मेरे को इसी से तो हम परेशान हैं, इसी से नफरत हो रहा है, मेरे शरीर से ही हमको नफरत हो रहा है, क्यों बनाया हमको ऐसा? तो उसको क्या दिया? यही वचन को दिया। और वो क्या करता था? घोषणा करते आता था। और घोषणा करते करते क्या हुआ कि एक दिन जब उधर से आ रहा था, लड़का लोग बैठे हैं,
लेकिन उसका तरफ नजर ही नहीं है। लेकिन दूसरा दिन कोई जाके उधर पूछा कि अरे वो लड़की आती थी, आजकल तो नहीं दिखती है, कहाँ गई आजकल? लेकिन वो लड़की क्या करती थी? वही गली से आना जाना करती थी, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता था, क्योंकि किस स्वर्गदूत उसको क्या करते थे? चारों तरफ से ढक के लाते थे। ये सच्ची घटना है, सोच सकते हैं। और अभी उसको क्या है, एक बहुत बड़ा चीज में अभी उसको नौकरी लगा है। हाँ हाँ, एरोप्लेन में क्या, हाँ एयर होस्टेज है। हाँ, सोच सकते हैं। इसीलिए आज के बाद उसको पैसा नहीं मांगता है स्वर्गदूत, बस आपका शब्द मांगता है। एक बार आदेश दिए, कभी कभी आप लोग सुने हैं, इधर से गाड़ी से जा रहा था स्पीड में, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आदमी को कुछ नहीं, चोट भी नहीं लगी। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हम लोग उधर हाँ खुट्टी तरफ भी हम लोग गए थे ना, तो क्या हुआ कि पीछे देखे, रास्ता क्रॉस कर रहे थे, पीछे देखे तो गाड़ी नहीं है, लेकिन जैसे पार हुए, अब बीच रास्ता में गाड़ी पहुंच गया, कहाँ से पता नहीं। और हम लोग एक्सीडेंट होने से क्या हो गया? बच गया, गाड़ी रुक गया वही जगह, और हम लोग पार हो गए। तो कौन रक्षा किया? आप लोग आदेश दे चुके। इसीलिए आपको क्या करना है, कहीं भी जा रहे हैं, अगर बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं ना, तो उसको क्या करना है? स्वर्गदूत को आदेश देना, ये सीख लेना है। विश्वासी लोग का यही है, सीखना है। प्रभु क्या बोलता है? सीखो। यहाँ कोई पसीना गराना नहीं है, लेकिन हम लोग पसीना किधर गराते हैं? जिस चीज में नहीं गराना है उसमें गराते हैं। अरे इधर पसीना गराना पड़ रहा है क्या? नहीं, सीखना है बस। और उसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। यही है विश्वास, अनदेखी चीज का प्रमाण है। लेकिन आंख से दिखता है क्या? नहीं, बहुत सारा है। और जिस अभी पहले आप लोग देखे थे, हम लोग तो पहुंचाए थे, रेडियो एंटीना वाला पहुंचाए थे कि नहीं? तो बताइए, सिग्नल दिखता था क्या? दिखता था क्या? एंटीना खड़ा करते थे, ऐसा ऐसा रेडियो घुमाते थे कि नहीं, किधर जो सिग्नल पड़ेगा सुनाते थे कि नहीं, किधर जो सिग्नल पकड़ेगा उधर ही क्या करते थे? घुमाते थे। अरे हाँ इधर ही पकड़ रहा है, इधर ही है उसका सिग्नल, बोलते थे। मतलब का इधर से उसका क्या आ रहा है? सिग्नल आ रहा है। उसी तरह क्या है? अनदेखी है, दिखता नहीं है, वही है क्या है? विश्वास। जैसे उदाहरण, आप लोग क्या प्रभु यीशु को क्रूस पे मरते देखे थे क्या? नहीं। क्रूस में मार खाते देखे थे क्या? नहीं। क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि उसका प्रमाण दिया हुआ है, इसीलिए हम क्या करते हैं? उसमें विश्वास करते हैं। सही है कि नहीं? तो आज के बाद आपको कोई भी पूछेगा तो आप लोग विश्वासी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? विश्वास का मतलब यही है, अनदेखी चीजों का प्रमाण, जिसको हम अपनी शारीरिक आंखें से नहीं देख सकते हैं, और उसको देखने के लिए हमको प्रभु क्या दिया है? विश्वास, जिसका नाम क्या है? विश्वास। और वो छठा ज्ञान इंद्रिय है। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? यही है। और आपका जीवन, अगर आपका चमत्कार भरे जीवन चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास भरा शब्द को बोलना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? विश्वास भरा शब्द बोलना पड़ेगा। और अभी भी क्या होता है, हम कैसा प्रार्थना करते हैं? अभी कोई अगर हॉस्पिटल में रहता है तो हम लोग कैसा प्रार्थना करते हैं? डर डर के प्रार्थना करते हैं। और वो जो शब्द रहता है हम लोग का, शब्द में हमको लगता है कि 99% तो डर रहता है होगा, सर होता है कि नहीं? और बताइए 1% अगर हम लोग ईश्वर के राज्य में अगर बोल रहे हैं, तो ज्यादा कौन काम कर रहा है? डर। और हाँ, और बताइए, वचन को क्या करना है? आपको बार बार सुनना है। कितना बार? 5 बार बार लगातार। क्योंकि यहोशुआ 1:8 में बोलता है कि संहिता का इस ग्रंथ की तुम क्या करते रहो? चर्चा करते रहो। मतलब कि वचन को मुंह से दूसरों के पास बोलो, वचन के ही बारे में सोचो, और उसी के अनुसार क्या करो? कार्य करो। हालेलुया।
अभी आप एक बैल देखे हैं, जब घास चरने जाता है बैल, अब जब घर आता है, घर आने के बाद में भी एक काम करता है, वो क्या करता है? हाँ, वैसा ही आपको क्या करना है? वचन को सुनना है। जितना सुनेंगे आपका क्या होगा? विश्वास का लेवल बढ़ेगा। एक दिन इतना बढ़ेगा कि आपके हाथों से क्या होने लगेंगे? रोगी भी चंगे होने लगेंगे। आपका मुंह का शब्द से सुन के ही क्या होंगे कि रोगी क्या होंगे? उसका बीमारी भाग जाएगा। ये है विश्वास। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या है? विश्वास भी कैसा है? सुनना भी दो प्रकार का है। सुनना भी कितना प्रकार का है? दो प्रकार का। और एक क्या है? संसार का शब्द, और दूसरा क्या है? बाइबल का वचन वाला। इसको अगर वचन को सुनेंगे तो ही विश्वास बढ़ेगा। अगर संसार का भी गाना सुनते हैं तो विश्वास बढ़ेगा क्या? अब एक वचन एक गाना लेते हैं, ठीक है? इसमें विश्वास भरा हुआ है कि ये वचन के विरुद्ध है, ठीक है? अभी आप लोग गाना जानते हैं कि नहीं? सबको आता होगा शायद। अब बताए, यीशु मेरा सच्चा वैद, गाना गाइए तो आप लोग कैसा गाते हैं? यीशु मेरा सच्चा वैद, सच्चा मेरा डॉक्टर, यीशु मेरा सच्चा वैद, सच्चा मेरा डॉक्टर। विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा करेगा। क्या करेगा? तो बताइए, इसमें विश्वास भरा हुआ है कि ये वचन का विरुद्ध है? वचन का विरुद्ध है। आप क्या बोलते हैं? विश्वास भरा हुआ है कि वचन का विरोध है? क्या बोलते हैं आप लोग? चंगा करेगा कि नहीं प्रभु? प्रभु यीशु चंगा करेगा कि नहीं आप लोग को? कितने लोग को करेगा? ईश्वर के लिए, दुनिया में जो मनुष्य के लिए असंभव, ईश्वर के लिए संभव। हाँ मान रहे हैं, है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन प्रभु चंगा करेगा क्या? करेगा पूरा 100%? हाँ, आप क्या बोलते हैं सिस्टर? अपना विश्वास अपना विश्वास से चंगा करेगा। चंगा कर दिया। हम लोग को पूछिए। करेगा तो किया है। हाँ उसका दे चुका है। हाँ, अभी ना। अब बताइए, इस वचन के अनुसार ये जो गाना है सही है क्या? करेगा बोलते हैं। हाँ, तो ये वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये गाना क्या वचन के अनुसार है क्या? नहीं। तो क्या हम लोग चंगाई पाएंगे क्या? तो करेगा बोलने से तो कब तक करेगा? कब तक करेगा? कब तक करेगा? मतलब वो क्या है? आसरा में है ना, आसरा में है। तो ये क्या है कि आज के बाद सुधार कीजिए आप लोग। विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा किया है। ऐसा गाना गाइए। हम लोग बदल दिए, ऐसा ही गाना गाते हैं हम लोग बहुत जगह। छत्तीसगढ़ में तो 100% होता है। हाँ, चंगा नहीं करेगा, किया है। ऐसे आपको चंगाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको चंगा करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा ही शैतान आता है। जैसे अभी आप लोग को कॉफी बनाने आता है? कॉफी बनाने आता है? अच्छा ठीक है, कॉफी नहीं तो आप लोग कॉफी बनाना आता है? चाय बनाने तो आता होगा सर? चाय पूछते हैं लोग। ठीक है, आपका घर आए हम, ठीक है, हमको चाय चाहिए बोलेंगे, और हमको चाय क्या चाहिए? मीठा चाहिए। तो आप लोग क्या डालेंगे उसमें? चीनी डालेंगे। चीनी डालेंगे? आप क्या बोलते हैं? चीनी डालेंगे आप लोग? तो मीठा चाहिए। हमको मीठा चाहिए, एकदम पूरा मीठा। तो क्या डालेंगे? चीनी डालेंगे? चीनी डालेंगे आप लोग? हे भगवान, अब इससे पूछिए आप क्या डालेंगे? आप क्या डालेंगे? चीनी ही डाला है। हाँ देखिए, इसको तो पूरा मालूम है चीनी डालेंगे बोल रहा है। तो सिस्टर बोलती है गुड़ डालेंगे। शुरुआत में तो सही जवाब दिया, लेकिन ठीक है। आप प्रेशर के तब कब गए ना? चावल नहीं है।
वो सही चीज बोल रहा है, लेकिन आप लोग दब गए, अरे पता नहीं कैसा होगा। नहीं तो हम लोग सही है, मतलब सही है कि पढ़ गए, गलत पता नहीं होगा कि हाँ उसी में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसी तरह इसलिए हम कहे बार बार पूछे इसको बताए शैतान एक बार क्या बोला आप तो चंगा हो गए हैं फिर हम बोलते हैं चंगा करेगा तब क्या सोच क्या होगा अरे पता नहीं हुए है कि नहीं हुए है करा किया है कि नहीं किया है। भ्रमित। हाँ तो वैसा ही शैतान क्या होता है प्रेशर डालता है आप और आप लोग क्या हो जाता है तुरंत उस समय हम लोग का विश्वास क्या हो जाता है थोड़ा तेरी आयत ना वही आ जाएगी क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरह आपको क्या होता है शैतान थोड़ा सा बस सोच देता है और हम लोग क्या हो जाते हैं भटकते हैं कि नहीं भटकते हैं। वैसा ही अगर और क्या बताइए चाय चाहिए मीठा चाहिए तो चीनी से ही ना मीठा होगा गुड़ अगर गुड़ डालेंगे तो कैसा लगेगा गुड़ गुड़ लगेगा कि नहीं। हाँ तो वही है कि शैतान ऐसा ही करता है आप इसीलिए आपको भटकना नहीं है जो वचन में लिखा है उसी में बने रहना है। कोई भी आएगा अरे आप लोग रो और क्या करता है रो तभी प्रभु आपको चंगा करेगा बोलता है कि नहीं रो रो के प्रार्थना करने से ना प्रभु अवश्य चंगा करता है बोलता है कि नहीं कोई लेकिन बताइए अगर आप लोग का बच्चा लोग है ना एक बार उसको बोलते हैं बाबू एक बार रोना उसके बाद में खाना देंगे बोलते हैं क्या नहीं हाँ कि पहले देते हैं उसको तो क्या स्वर्गीय पिता ने आपको पहले दिया है कि नहीं दिया है दिया है। अब उसको कैसे लाना है हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा। अभी बताइए यही है सुनने और सुनने से क्या होता है विश्वास बढ़ता है। अगर इस गाना को मैं वचन का विरुद्ध सुन रहा हूं तो मेरे अंदर क्या होगा क्या भरेगा अविश्वास भरेगा विश्वास नहीं भरेगा ये वचन का विरुद्ध है। ऐसा भी गाना गाते हैं आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा आएगा वो तो है ना। प्रभु यीशु क्या बोला मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा एक सहायक भेजूंगा और जो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। तो हम लोग के अंदर कौन है पवित्र आत्मा है। तो वो सब गाना को अब कैसे गाएंगे। हाँ वो सब तो वचन का विरोध है अभी हम लोग तो उसको भी ये नहीं किए हैं। हाँ वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर में तो आ गया है हालेलुया। हाँ। उसी तरह हमको क्या करना पड़ेगा सुनना भी दो प्रकार का है। अगर वो वचन का विरोध है तो हमको कहाँ पे ले जाएगा किधर ले जाएगा शैतान के रास्ता पे ले जाएगा। अगर ईश्वर के वचन को हम लोग बार बार सुन रहे हैं तो हमारा विश्वास बढ़ेगा और प्रभु के राज्य से हमको जो कुछ भी चाहिए हम उसको क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। सही है कि नहीं। वही है आज के बाद रोना नहीं है विश्वासी बनना है। हम लोग प्रभु के पास कब आते हैं जब हमारे घर में समस्या रहता है चिंता रहता है डर रहता है तब आते हैं कि नहीं आते हैं। तो रोना नहीं है बोल रहे हैं तो कभी कभी ऐसे प्रार्थना करते समय अगर ऑटोमेटिक आंसू आ गया तो प्रार्थना करते समय हाँ। मतलब जब आंसू आता है ना तो आपका अंदर में जो कुछ भी दुष्ट कार्य हो रहा है वो चीज क्या होता है बाहर निकलता है। लेकिन हम लोग समस्या में रोते हैं प्रार्थना का तो छोड़िए समस्या में रोते हैं कि नहीं रोते हैं। हाँ। लेकिन रोने से ठीक होगा क्या नहीं। अभी देखिए हम लोग घर में एक मेरा बहन है उसको क्या हुआ कि घर वाला सुने कि उसका शरीर में कितना परसेंट खून है 3% है और डॉक्टर क्या बोला कि तुम एक कैसे जिंदा है तुम 3% है और पूरा पतली हो गई है सूख के और चेहरा पैर हाथ सब कैसा दिख रहा है पूरा व्हाइट। और हम लोग को मेरा बड़ी माँ लोग है लोग सुना और रो रहा है सुबह को। हम क्या बोले हम मेरा आँख से आंसू नहीं आने वाला है मैं तो विश्वासी हूँ। और हम लोग घर में बैठे दोनों पति पत्नी और क्या किए एग्रीमेंट प्रेयर किए जो कुछ भी लोग बोला है उसको हम सारे शब्द को रद्द करते हैं और उसके शरीर में पूरा खून भरा हुआ है हर एक चीज आपने उसके लिए पूरा कर दिया। और क्या हुआ कि हम लोग को वेस्ट बंगाल जाना था 15 दिन का उसी समय अक्टूबर में
और क्या हुआ कि हम लोग दोनों भाई उसको खून दे के आए, फिर अभी क्या है, वो भली चंगी और मस्त है और स्वस्थ है। एग्रीमेंट प्रेयर के बारे में बताइए। हाँ, एग्रीमेंट प्रेयर मतलब कि एक दूसरे के साथ हम लोग को बैठ के प्रेयर करना है, ज्वाइंट। अभी आपका विश्वास भी यीशु पे होना चाहिए और मेरा विश्वास भी यीशु पर। अभी दो विश्वासी है ना, तो उसका भी क्या होना चाहिए, एक ही इच्छा होना चाहिए। अभी आपका इच्छा अलग है और मेरा इच्छा अलग है, तो वो कभी पूरा नहीं होता। इसका भी टॉपिक अलग है, मोबाइल में हम क्या बोलते हैं, यूट्यूब में है, उसमें आप लोग और सीख सकते हैं। अगर आप लोग को और जानना है तो हम लोग को और बुला सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है, अगर मेरे नाम लेकर 2 या 2 से व्यक्ति जमा होकर प्रार्थना मैं वही दूंगा। हाँ। लेकिन सबसे पहले उनका मत एक होना चाहिए। हाँ, एक मत होना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी ठीक है। अभी बताइए, डॉक्टर का रिपोर्ट को हम सुन के अगर उसी में चिंता करते कैसे होगा, क्या करेंगे, तो अभी बताइए हम उसको खो देते कि नहीं देते? लेकिन उसका शब्द में हम क्या नहीं किए, विश्वास नहीं किए, क्योंकि उसका शब्द क्या है, हकीकत को बोल रहा है, सत्य को नहीं बोल रहा है। और हम लोग बोले कि इस वचन को दे रहे हैं, इसको तुम बोलते रहना, धन्यवाद यीशु मैं चंगी हो गई, इतना ही बोलना बस। और वो क्या करती थी, वैसा ही बोलते रहती थी। और अभी क्या है, पूरा तेरे से ठीक है। समस्या आएगा, हम लोग का जीवन में भी आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, वचन के द्वारा उससे लड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ वहां भटकते हैं, वैसा नहीं है। इसीलिए सुनो तो, लेकिन क्या सुनना है, ईश्वर का वचन। अभी क्या करता है, बहुत लोग घर में क्या करता है, इधर बैठ रहेगा, वचन क्या सुनेगा, उधर टीवी में पिक्चर देखता है। जीवन बदली होगा क्या? कभी नहीं होगा। इसीलिए अभी ये समय है ना, बहुत कीमती है। ये समय इतना कीमती है कि आप इस समय को अगर गवा दिए तो जो सीखने वाले हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे। एक इतना समय बहुत कीमती है। लेकिन हम लोग क्रिस्ती लोग जानते हैं क्या, हम लोग का क्रिस्ती कैसा लाइफ है, संडे को चर्च जाना है, मिसा बलिदान में भाग लेना है, परम प्रसाद करना है, घर आना है, सुबह को क्या करना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, काम पे जाना है, फिर शाम को और खाना बनाना है, खा के सोना है। यही रोजमर्रा का जीवन हो रहा है। लेकिन घर में क्या ना है, प्रार्थना नहीं है, रोजली नहीं है, वचन जैसा जीवन नहीं है, तो क्या फायदा क्रिस्ती जीवन? कुछ फायदा है क्या? हमको क्या करना है, बदलाव लाने वाला बनना है, उसी में हमको नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी हम लोग को जानते हैं क्या आप लोग? मेरा नाम क्या है जानते हैं? मेरा नाम हाँ, नहीं हुआ है ना, गवाही भी सुनिएगा। मेरा नाम क्या है? राम। क्या नाम है? अब बताइए, इधर क्या करने आया है? तो बताइए, क्रिश्चियन लोग का राम नाम रहता है क्या? तो किसका नाम रहता है? हाँ, मतलब कि हम लोग क्या थे, सरना परिवार से हम लोग। घर गांव कहाँ? माल्टी है, माल्टी है। नजदीक है रामपुर। हाँ, तो हम लोग का क्रिस्ती जीवन में आए हुए अभी 4 साल हो रहा है। 2021 में हम लोग राजा उलातू पारिस में हम लोग बपतिस्मा लिए हैं। इनका बपतिस्मा नाम पतरस है। मेरा बपतिस्मा नाम है पतरस। तो अभी बताइए, 4 साल में इतना जीवन परिवर्तन हुआ, वो भी वचन में आने में। तो बताइए, आप लोग अगर इस वचन को सीखेंगे तो आपका जीवन कैसा परिवर्तन होगा? होगा कि नहीं होगा? जबरदस्त होगा। यही वचन को हम लोग बहुत पहले से जानते। अगर वचन को हम लोग जानते तो आज हम लोग एकदम पक्का विश्वासी रहते। अभी भी है, कोई बात नहीं है। देखिए, अभी भी लगता है मैं बूढ़ा बूढ़ी हो गया, नहीं, आप लोग अभी भी जवान है। वचन बोलता है ना, अपने लिए सब कोई अपने लिए घोषणा कीजिए, मैं जवान हूँ, मैं खजूर की तरह मैं फलता फूलता हूँ, लेबान की पेड़ की तरह मैं बढ़ता हूँ। स्तोत्र 92 का 13 और 14 पढ़िएगा आप लोग, वहाँ लिखा हुआ है कि हाँ, जो लोग बोलते हैं अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब कहाँ प्रभु का काम करूंगा। अभी देखिए अंकल को, देखिए कहाँ कहाँ लेके जाता है हम लोग को। इसीलिए योद्धा कभी कमजोर होता है क्या? नहीं।
तो आप लोग सारे के सारे क्या है? योद्धा है। ईश्वर के राज्य में योद्धा है आप लोग। इसीलिए हाँ, गाँव में बारिश है ना, वहाँ भी मैं ले गया था किडिंग। 5 दिन। तो इसीलिए आपको क्या करना है? विश्वास को बढ़ाना है। संसार का चीज छोड़ दीजिए आज के बाद। अगर जिस दिन अगर वचन में डूब रहेंगे ना, तो उस दिन से आपको लगेगा ना, अरे संसार का चीज अच्छा है ही नहीं। इतना अभी बताइए, एक तरफ शादी रहेगा और एक तरफ रहेगा हम लोग आपके घर में वचन बताने के लिए आएंगे, तो कितने लोग शादी जाएंगे? ज्यादा लोग शादी ज्यादा जाएंगे। और वचन तरफ कितने लोग आएंगे? गिने चुने। क्योंकि वो लोग कौन है? संसार वाले हैं। और जो कोई अगर ईश्वर के राज्य के समझा है, उसको प्रेम को चखा है, वो किधर आएगा? इधर ही आएगा। तो आज हमको भी बोल रहे हैं हाँ, कि क्लारा नहीं क्लारा आई। जैसा ही की है। हाँ, क्लारा नहीं आई, गिरजा में भी नहीं दिखी। क्या जाने उसको न्योता मिला है कि नहीं, शायद भूल गए होंगे, ऐसा तो लोग बोल रहे हैं। तो आप क्या है? ईश्वर का प्रेमी बनने आए हैं। और जो प्रेमी बनता है ना, तो क्या होता है? ईश्वर उसको क्या कहता है? हर एक चीज का सीक्रेट बताता है। मतलब कि जो प्रभु का राज्य का जो कुछ भी है उसको बताता है। सही है कि? अभी बताइए उदाहरण, आपका पति है? नहीं है, तो पहले था ना? हाँ, तो पहले था। जब शादी हुआ था तो क्या आप अपना पति का जो कुछ भी उसका मन पसंद जानते थे क्या? नहीं। लेकिन जब उसका रिश्ता में बढ़ते गए, 10 साल बाद जानते थे कि नहीं? 10 साल बाद। उसका मुंह देख के ही पता चलता था कि उसका तवा गर्म है। चलता था कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि उसके साथ रिश्ता में रहने से अब क्या होता है? प्रेम में रहने से क्या हुआ कि आप उसका बारे जानने लगे। उसी तरह हम लोग ईश्वर का रिश्ता में अगर बने रहेंगे तो सारा चीज किसको मालूम पड़ेगा? हमको पड़ेगा। और कौन बताएगा? ईश्वर बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज के बाद रोना नहीं है ना, आज के बाद शैतान को रुलाने वाला क्रिस्ती बनना है। क्या बनना है? शैतान को रुलाने वाला। उतना दिन तो रुलाया, लेकिन आज के बाद इस वचन को लेके जाइए, इस हथियार को, और शैतान के ऊपर चल आक्रमण कीजिए। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, वचन सुनना क्यों जरूरी है? सवाल आता है कि नहीं आता है? वचन सुनने से क्या होता है कि मैं जितना बार वचन सुनता हूं, बार 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 बार, जो मेरे अंदर अविश्वास का टीला है कि नहीं है? सबके अंदर है कि नहीं? अभी वो क्या होता है कि वचन से सुनने से क्या होता है कि ये क्या है, उसमें क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। अगर बताइए, किसी जगह पे पानी गिरता है, आप लोग देखे हैं? एक ही जगह पे गिरता है तो क्या होता है? वहां पे गड्ढा हो जाता है। और उस जगह पे क्या होता है? जहाँ पे वहां पे मिट्टी था, चाहे कुछ भी था, तो क्या हो जाता है? हट जाता है। उसी तरह वचन को हम लोग बार 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 सुनते थे, क्या होता है? जो अविश्वास का टीला है उसमें क्या होता है? वार होता है। जितना वार होता है, क्या होता है? अविश्वास का टीला क्या होता है? टूटते जाता है, टूटते जाता है, टूटते जाता है। और उसी जगह क्या होता है? विश्वास का टीला बन जाता है। अब बताइए, अभी समस्या आएगा तो आपको गिरा पाएगा? क्योंकि आपका नींव किधर है? विश्वास में। और एक आप लोग दृष्टांत सुने हैं, एक दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने घर बांधा किसमें? चट्टान में। और दूसरे ने घर बांधा किधर? बालू में। तो लेकिन घर किसका गया? और पहाड़ इलाका क्यों नहीं गया? हाँ, अगर नींव चट्टान में है तो कितना भी समस्या आए आपको गिरा नहीं सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है। हम तो सोचते हैं ना, मैं तो कमजोर हूं तो कहां से मेरे से होगा, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? लेकिन ये सोच कौन देता है? शैतान देता है। इस सोच को अगर आपको हमेशा के लिए बंद करना है तो हम आप लोग को दवा बताएंगे आज। क्या बताएंगे? आपको गलत सोच आता है कि नहीं आता है? चिंता करता है कि नहीं आता है? आप लोग चिंता करते हैं ना, सोचते भी हैं गलत गलत। तो अभी बता, 1 से लेकर 100 तक गिनती कीजिए, सब कोई मन में गिनती कीजिए, सब कोई अपना अपना, और भूलना नहीं है, मन में कीजिए।
अब मेरे पीछे बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ यीशु क्रिस्त का शरीर और शैतान का और शैतान का और मुझ पर और मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार हालेलुया। हालेलुया। अब बताइए किसको गिनती याद रहा? गिनती याद रहा? नहीं नहीं ना भूलने बोले थे। हाँ? भूले कि नहीं भूले? भूल गए 10 तक बोले 20 तक बोले। तो बताइए, जब भी हम अगर इधर सोचते हैं और इधर मुंह से बोलते हैं तो क्या हो जाता है? इधर का बंद हो जाता है। उसी तरह शैतान अगर इधर सोच देता है, गलत गलत सोच आता है, तो मुंह खोल के क्या बोलना है? बचन वचन बोलिए, नहीं तो धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया करके स्तुति दीजिए। तो वचन बोलिए, मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तो क्या होगा? इधर का बंद हो जाएगा। इधर जो नकारात्मक चीज सोच रहे थे वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ में आया? आज के बाद ऐसा आएगा तो क्या करेंगे? हम लोग को फोन करेंगे कि वचन हाँ, हाँ बोलेंगे, हाँ हेलो बाबू प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा समस्या है, ऐसा कि नहीं अब सीख रहे हैं। हाँ। करना है आपको फोन फोन करना है लेकिन कब? सीखने के लिए। हाँ सीखने के लिए। यही अच्छा है और उसके बाद ये परेशान करता है ये हाँ यही आजकल तो फोन। बहुत परेशान हाँ। सब घर अभी में तो हम बस। शैतान फोन। की बात। तो देखिए, उसको भी देखिए, प्रभु क्या दिया है? सबको स्वतंत्र बनाया है। मोबाइल अभी सबके लिए दिया है, और उसको अगर आपका सोच अगर वचन के अनुसार है तो आप उसको कैसा चलाएंगे? वैसे ही चलाएंगे, वैसे ही चलाएंगे। अगर आपका सोच संसार वाला है तो कैसा चलाएंगे उसको? संसार वाला रील्स देख कर रहो। होता है कि नहीं होता है? अगर जी वही तो बोल रहे हैं, अगर वचन सुनेंगे ना तो जो कुछ भी आपका गलत सोच आता है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जो कुछ भी आपके अंदर गलत चीज है वो चीज क्या होगा? धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। अभी देखिए उदाहरण दे रहे हैं, अभी एक बाल्टी है, ठीक है, और उस बाल्टी में क्या है? पूरा का पूरा काला पानी है, और उसको हम क्या कर दिए? नल का नीचे रख दिए और नल को चालू कर दिए। और हम क्या कर दिए? सुबह को चालू किए और शाम को जब काम करके वापस आए और देखे तो वहां काला पानी रहेगा क्या? नहीं क्यों? पानी उसमें गिर रहा था उससे वो साफ हो जाएगा। हाँ, और उसी तरह अगर मैं 24 घंटा अपना वचन का नल को चालू करूंगा तो मेरे अंदर जो कुछ भी गंदगी है क्या होगा? वो साफ हो जाएगा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, और उसके अंदर क्या भरेगा? साफ पानी रहेगा, वचन रहेगा आपके अंदर में। फिर बताइए, संसार का मन तरफ खींचेगा क्या? संसार का तरफ खींचेगा, लेकिन क्या होगा कि आपको नहीं, वचन ये बोलता है हमको वचन देखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम्म। अभी बताइए, अभी सारा चीज किसको दे दिया है? मनुष्य को दिया है, हम लोग को दिया है। हम जैसा चला सकते हैं वैसा हमको चलाना है। हम तो किसको फाड़ते हैं बिल? शैतान किया, ईश्वर किया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये नहीं बोलते हैं कि हम किए, बोलते हैं क्या? ये बुद्धि भी दिया है ना, इसको इस्तेमाल हर समय हम नहीं कि शैतान शैतान शैतान, इसका बोल बोल के इतना बढ़ोतरी कर देते हैं कि उसको पहाड़ जैसा बना देते हैं। सही है कि नहीं? जितना हम लोग ईश्वर का स्तुति नहीं करते उतना तो किसका स्तुति करते हैं? शैतान का नाम बोल बोल के। लेकिन वो क्या है? चींटी से भी छोटा है। बोलता है ना कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का सामर्थ्य दिया है। मतलब शैतान क्या है? चींटी से भी छोटा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोल बोल के महान बना बढ़ा देते। आज के बाद वही तो बोल रहे हैं, इसको सीख ले तो हम लोग को सिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद आप लोग अगर आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को सुधारने का कोशिश करते हैं कि नहीं? अरे वो मेरा सुनता ही नहीं है, मेरा जैसा चलता ही नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन सबसे पहले आप खुद सुधरिए। आप जब सुधर गए, आपका कार्य देख के ही क्या करेगा? दूसरा भी सुधार करने लगेगा। समझ में आ रहा है?
तो वही है कि वचन का नल को अगर बार बार मैं इधर से सुन रहा हूँ, क्या होगा, अंदर खत्म हो जाएगा और साफ पानी बचेगा। इसीलिए वचन क्या बोलता है, रोमियो 10:17 में भी पढ़े ना कि सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, और विश्वास ही आपका पूंजी है। संसार का धन में तो कीड़ा मकोड़ा सब लग जाएगा, लेकिन इसमें लगेगा क्या, नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? अभी आपके लिए हम विश्वास से भरे चंगाई का वचन आपको देते हैं। सबको, जिसको जिसको बीमारी हो, सर्दी जुकाम हो, सबको बोलेंगे पहला पत्रुस 2:24, पहला पत्रुस 2:24। हाँ पढ़िए। पृष्ठ 362। हमें बोलते हैं ना, चंगा करो मुझ पापी को। तो इधर वचन क्या बोलता है, चंगा कर दिए हैं तुम लोगों को। पढ़िए 24। हाँ, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। भले चंगे हो गए हैं। नहीं, आज ना तो कल जरूर चंगा करेगा। नहीं, भले चंगे हो गए हैं। हाँ, सिस्टर के हो गए। हाँ, इधर सुनिए, आपको यही वचन को बोलना होगा। पढ़े ना अभी, प्रभु चंगा करेगा कि किया है? हाँ, तो यहाँ पे आप बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से मैं क्या हो गया हूँ, भली चंगी हो गई। क्यों बार बार बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो अविश्वास है उसको विश्वास में लाने के लिए हम लोग वचन बुलवाते हैं। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो मेरा ध्यान किधर जाएगा? चंगा हो गए हैं कि चंगा करने वाला है? हाँ, उसमें ध्यान जाता है। इसीलिए इस वचन को क्या बोलता है, वह अपने शरीर में, कौन? प्रभु यीशु अपने शरीर में हमारे, बोले तो सिर्फ मेरा, सबों का, हमारे सारे लोगों को, पापों को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। तो बताइए, अभी हम लोग पापी है क्या? पापी है क्या? आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हाँ, वचन क्या बोल रहा है? हमारे पापों को क्या किया? क्रूस के काट पर ले गया। क्रूस के काट पर ले गया कि ले जाने वाला है? जो भी आदम और हवा से जो कुछ भी हम लोग के ऊपर आया था, आदि पाप था, क्या था? पाप था, शराब था, शैतान का गुलामी में फंसे थे कि नहीं थे? उस सारा पाप को क्या कर दिया? बीमारियों को, शराबों को, सबको अपने ऊपर लिया, और उसकी बदली में क्या किया? आपको धार्मिकता का अधिकार को दिया। क्या दिया? धार्मिकता का अधिकार। मतलब धार्मिकता का मतलब क्या? यीशु का स्वभाव। अभी आप लोग के अंदर में क्या है? यीशु का स्वभाव है। क्रूस में क्या किया? अदल बदल किया। मतलब कि जो यीशु का स्वभाव था वो क्या किया? हम लोग को दिया, और जो हम लोग का जो पाप का स्वभाव था वो क्या किया? आपने ले लिया। और लेने के बाद में क्या किया? क्रूस पर ठोक दिया। अभी क्या बोले, उधर नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़िएगा रोमियो 5:18 और 19 में पढ़िएगा। वहां लिखा हुआ है कि एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण क्या आया? पाप आया। और एक ही मनुष्य की आज्ञा पालन के कारण क्या आया? उद्धार मिला, जीवन मिला, और पाप मुक्त ठहराए गए। सही है कि नहीं?
हाँ, तो वही है कि हम लोग कभी पाप मुक्त हो गए हैं। अभी सिस्टर बोले ना कि मेरा बच्चे कोई भाई है कि कौन पीता है, ये करता है, तो क्या पापी है क्या? पापी है क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया है, उसको आदत लग गया है पीने का। क्या लग गया है? आदत लग गया है। लेकिन आदत को हम लोग छुड़वा भी सकते हैं। सही है कि नहीं? आदत कैसे छुड़ेगा? वचन के द्वारा है। इसको जो कोई भी बीमार है, इसको बोलना है धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद यीशु। हाँ, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव के द्वारा मैं क्या हो गया हूँ? भली चंगी हो गए। ऐसा नहीं कि आज ना तो कल जरूर चंगा हो करेगा, ऐसा नहीं। विश्वास के साथ बोलना है। आपका शब्द में डर होना ही नहीं चाहिए। सही है कि नहीं? पहला पेतरुस अभी अभी बताया ना, हाँ, इसी को पहला पेतरुस 2:24। और जो कोई भी इस वचन को अगर घोषणा करते हैं तो क्या होता है कि हम मुंह से क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि प्रभु बोलता है ना, मुंह से अंगीकार करना है और हृदय से विश्वास। जब हम इधर से वचन बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा कान सुनता है और सुनने के बाद किधर जाता है? हमारा हृदय में। जब तक हम मुंह से नहीं अंगीकार करेंगे और कान से नहीं सुनेंगे, तब तक मेरा हृदय विश्वास होगा क्या? इसीलिए हमको मुंह से अंगीकार करना है, कि मुंह से अंगीकार करना है। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं चंगी हो गई हूँ। बार बार आप लोग रोजली में भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कितना अच्छा है कि नहीं है? हाँ? रोमियो 5:18-19 में लिखा हुआ है, उधर नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़िएगा उसको। 18 और 19 में लिखा हुआ है। अभी उदाहरण दे रहे, विश्वास के बारे में उदाहरण दे रहे। ठीक है, आप लोग घर में मुर्गी है क्या? नहीं मांगेंगे, बताइए मुर्गी है कि नहीं? है ना? तो अंडा देती है कि नहीं देती है? तो अच्छा, मुर्गी अंडा देती है, तो उस अंडा में जब वो अंडा दे घूर्णी बैठती है तो कितने दिन बैठती है वो? 21 दिन। तो अभी मान के चलिए मुर्गी अगर कभी कभी शुरू बैठती है तो क्या करती है कि 2 घंटा बैठती है और भाग जाती है शुरू। लेकिन जब उसको कुछ दिन, 1 सप्ताह बाद क्या होता है, थोड़ा सा निकलती है और दिन भर बैठती रहती है। मान के चलिए अभी 10 दिन हो गया, ठीक है, देख रही है अंडा तो अभी चपटा भी नहीं हो रहा है, 3 कुनिया भी नहीं हो रहा है, बड़ा भी नहीं हो रहा है, क्या करे, छोड़ देते हैं, ऐसा बोलती है क्या? नहीं। लेकिन वो क्या करती है? बैठी रहती है। बैठती है कि नहीं बैठती है? कभी सोचती है कि अरे कब आएगा? सोचती है? हम लोग चिंता नहीं करते। हम लोग करते हैं, 21 दिन हो गया फिर भी उस तो मुर्गी जिस तरह बैठी रहती है, पता है उसका काम है चूजा लाना? नहीं, उसका काम क्या है? अंडा को गर्मी देना। यार देखिएगा, आप लोग 15 दिन या कुछ दिन में निकालेंगे और लाइट के सामने ऐसा करके देखिएगा ना, तो अंदर में क्या चलता है? हार्ट बीट चलता है। देखिए करके, हम लोग देखे थे। हाँ, मुर्गी का जो हार्ट रहता है ना, ऐसा होता है। मतलब क्या हुआ कि अंदर तो कुछ हो रहा है। उसी तरह मुर्गी उसके बाद में 21 दिन में क्या होता है कि मुर्गी कहती है अरे अभी तो चूजा नहीं आ रहा है, चलो इसको फोड़ देते हैं। मुर्गी फोड़ती है कि नहीं फोड़ती है? फोड़ती है। अगर आदमी लोग अंडा फोड़ता है तो क्या होता है? ऑमलेट बनता है। लेकिन मुर्गी नहीं फोड़ती है, अंदर से चूजा लोग फोड़ते हैं। जब अंदर से फूटता है तो क्या होता है? चमत्कार होता है। अभी सोच रही है सिस्टर, हम भी मुर्गी ला के थोड़ा घर में ट्राई करना पड़ेगा। नहीं। और मुर्गी देखेगी अंडा को क्या करती है? चोंच से घुमाती है। आप लोग देखे होंगे, चोंच से घुमाती है और अपना वो क्या करती है? अंडों से कभी कभी देखेंगे बात भी करती है। थोड़ा एक अलग आवाज निकालती है ना मुर्गी,
ऐसा करती है कि नहीं? तब ना, नहीं तो पैदा हो जाते हैं तो वो बच्चे लोग किसके पीछे भागते, दूसरे मुर्गे को उठाते भागते हैं। सही है कि नहीं? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपना माँ की आवाज को पहचानते हैं, सुनते हैं। इसीलिए तो, नहीं तो अगर उसको अगर निकाल दिया तो दूसरा मुर्गी के पीछे नहीं भागते वो लोग, अपने माँ के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और क्या हो जाता है, 21 दिन के बाद चूजा बाहर। अब बताइए, 20 दिन बैठती फिर बोलती कि छोड़ देते हैं, आज नहीं हो रहा है छोड़ देते, तो चूजाता क्या? उसी तरह हमको क्या है कि मुर्गी की तरह वचन लेके बैठना है। जब तक जब तक चमत्कार ना आए तब तक हमको बैठना है, शरीर में जब तक चंगाई ना आ जाए तब तक मतलब बोलते रहना है। पूछता है कितना बार वचन बोले हाँ। सिस्टर, कितना दिन बोले, 1000 हाँ। एक सप्ताह से बोल रहे नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। अभी आप लोग घर में कभी भी बोलते हैं इसका घर, मतलब क्या हो? हाँ, देखो आप लोग कभी भी कोई मेहमान आता है, चाहे आप लोग भी सिस्टर को बोलते हैं, सिस्टर दिन में हम कितना बार खाना खाएंगे, बोलते हैं? वचन तो बोलते हैं कि सिस्टर हमको ना कितना बार वचन बोलेंगे, लेकिन ये पूछते हैं सिस्टर घर में ना हमको कितना बार खाना खाना है, सुबह में चिकन खाना है कि रात में अंडा खाना है, बोलते हैं क्या? उसी तरह हमको क्या करना है, वचन में बने रहना है, जब तक चमत्कार ना आए तब तक। और वचन जब बोलते हैं ना तो अंदर ही अंदर हाँ। काम शुरू हो जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे कि अंडा में हाँ। मुर्गी बैठती थी, अंडा में ना जैसे तो अंडा लाल मतलब ना तो अंडा चपटा होता था, ना बड़ा होता था, ना छोटा, ना साइज बड़ा ना, लेकिन क्या होता अंदर में काम चालू होता कि वैसा ही अभी हम वचन बोलते हैं ना, हम वचन बोलते हैं तो क्या होता है, प्रभु किधर काम करता है, आत्मा में काम शुरू हो जाता है। अभी बताइए, बीज बोते हैं कि नहीं आप लोग? किसान है ना, किसान है कि नहीं है? तो बताइए, बीज ऊपर बढ़ता है कि सबसे पहले नीचे बढ़ता है? उसका नीचे, सबसे नीचे। हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं, ऊपर बढ़ता है कि नीचे? हाँ, सबसे पहले क्या होता है, नीचे जाता है, उसके बाद में ऊपर आता है। उसी तरह प्रभु का वचन भी क्या है, सबसे पहले आत्मा में काम शुरू होता है, जो दिखाई नहीं देता है। एक दिन क्या हो जाता है, वो ही धीरे 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 वहां पर बाहर आने लगता है। फिर देखते हैं कि हमारा जीवन में भर भर के फसल आता है, खाने भी नहीं सकते हैं। फिर समझ में आ रहा है? इसी तरह हमको बैठना है, विश्वास के साथ। समझ में आ रहा है? जब अंडा में बैठती है ना मुर्गी तो उसको भी बाहर बुलाते हैं ना, को करते हैं, लेकिन कहीं उठ के जाती है। लेकिन हम लोग तो जब वचन लेके बैठते हैं ना बहुत दिमाग लगता है, वो होता है इधर पे सही नहीं हो रहा है, उधर चलो उधर चलो, और हम लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं, छोड़ के भटक जाते हैं। मतलब क्या है, बोलते हैं ऐसा, कलसिया कैसो इस कलेसिया कैसो ना काम ही नहीं कर रहा है, चलते हैं दूसरा कलेसिया, वहाँ कैसो जरूर काम करेगा, वहां जाते हैं, वहां कभी नहीं काम करता है। ऐसा ही घूर घूर के जब आप घूमते रह जाइएगा ना तो क्या होगा, एक दिन आप खुद को भी नहीं पा सकते हैं और जिसके लिए आप घुमा रहे हैं उसको भी नहीं पा सकते। उस दिन क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा कि सब तरफ से खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा बहुत आदमी होता है, मैं इस साथ में है तो उस साथ में है तो उसका होता रहता है। बोलते हैं ना, मेरा इससे काम ही नहीं करता है, लेकिन हमारा अंदर विश्वास ही नहीं है तो कहाँ काम करेगा। भाई उसके साथ हम लोग रिश्ता में बैठते ही नहीं है तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है कि उसके रिश्ता में रहो, उसके रिश्ता में जब तक नहीं बने रहेंगे तब तक मेरा जीवन में कुछ है ही नहीं। तो मैं कितना भी मैं अपने घर में क्या करता हूँ कि बाहर में क्रूस लगा दूंगा, अरे अरे क्रिस्ती का घर है रे भैया, लेकिन अंदर जाने से पता चलता है प्रार्थना का तो जीवन है ही नहीं है इसका। बस लड़ाई झगड़ा गाली ये वो, इसका टांग खींचो उसका टांग खींचो। घर छोड़ो, कलीसिया में भी होता है कि नहीं होता है? कलीसिया में मान के अरे फलना है, ये फलना है, इसको तो हम बचपन से जानते थे, ये हम लोग को वचन सिखा रही है। हाँ, बहुत आगे हो रही है ना। टांग खींचते है कि नहीं खींचते? आगे होती है होता है कि नहीं होता है? तो अगर टांग खींचा खींची होएंगे तो बढ़ेंगे क्या? कोई नहीं बढ़ेगा। अरे बोलो कि अरे मेरा ही आदमी बढ़ रहा है, उसको बढ़ाओ, प्रभु तुमको बढ़ाएगा एक दिन।
जब हम दूसरों को बढ़ाएंगे ना तो प्रभु खुद आपको भी बढ़ाएगा। बताइए, जब यहाँ प्रभु यीशु आया, अपने लिए सोचा क्या? कि किसके लिए सोचा? दूसरों के लिए, हम लोगों के लिए क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे ठोका गया। उसको बोल रहा है ना, हमारे पाप को ठोक दिया और उसके बदले में आपको क्या दिया? उसका स्वभाव को दिया। और आपके अंदर अभी क्या है? पाप का स्वभाव नहीं है, बल्कि आपका यीशु का स्वभाव है। अभी आपको ईश्वर और उसके नजर में आप पापी नहीं दिखते हैं। दिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको क्या कर दिया? अदल बदल कर दिया, मतलब। और आपका क्या हुआ? यीशु का स्वभाव आ गया। लेकिन अभी भी हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग का शब्द में क्या है? सामर्थ है कि नहीं है? आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? हाथ है कि नहीं है? सही में? कितने लोग के पास है? सबके पास। दिखाइए, एक ही हाथ है। सही में? हम साबित कर देंगे कि आप लोग के पास हाथ नहीं है। साबित करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। हम साबित कर सकते हैं कि आप लोग सोले का ठाकुर है। सोले देखे हैं? ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। उसी तरह आपने अपना हाथ शैतान को दे दिया है। आप साबित कर दे, करें। हम लोग जाएंगे मार्क 16 का 17 से पढ़ेंगे 18, 17, 18। 16 का 17 और 18। सीरीज 86 86 9 मिला? मिला तो पढ़ भी कोई एक। विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, चर्च जाने वाले। विश्वास करने वाले, नहीं, शुरू से पढ़िए फिर। विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, विश्वास करने वाले, विश्वास करने वाले, रोज चर्च जाने वाले। ये चमत्कार दिखाया करेंगे। ये कौन चमत्कार दिखाया करेगा? विश्वास करने वाले। तो आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? हाँ, फिर आगे। वे मेरा नाम लेकर दूतों को निकालेंगे। अब दूतों को देख के भाग जाएंगे। अब दूतों को वे निकालेंगे। मेरा नाम लेकर दूतों को निकालेंगे। अब दूतों को निकालेंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया। अब बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वास करने वाले। प्रार्थना करने वाले लिखा है क्या? नहीं। विश्वास करने वाले क्या करेंगे? चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर क्या करेंगे? अब दूतों को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे कि भाग जाएंगे? लेकिन कोई अगर दुष्ट आत्मा से उधर छटपटाएगा तो क्या करते हैं हम लोग? अरे छूना नहीं, तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इधर नहीं होता ऐसा। इधर भी होता है। प्रार्थना सब होता है तो उसको छूने से आएगा कि भाग जाएगा? तुम विश्वासी है तो तुम भगा सकता है। अगर अभी भी आपके अंदर डर चिंता है तो अगर आप बोलते हैं मेरे अंदर आएगा, अगर स्वीकार कर रहे हैं तो आपका अंदर जरूर आएगा। हालेलुया। तो यही बोलता है कि विश्वास करने वाले क्या करेंगे? अब दूतों को निकालेंगे और चमत्कार दिखाया करेंगे और नवीन भाषाएं बोलेंगे, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। तो आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? नहीं करते।
तो हम लोग तो अभी नहीं सिखा सकते हैं, कहे कि एक बहुत दिन में एक दिन में हम लोग भागा जल्दी 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 तो पढ़ा रहे हैं। हम लोग हाँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम सब लोग। प्रार्थना यही है, सबसे सबसे आसान प्रार्थना है, शक्तिशाली समस्या अन्य भाषा अन्य भाषा। जिसको कोई नहीं समझता सीधे है ईश्वर से बात और शैतान भी नहीं समझता है, तो आपका प्रार्थना कैसे रोकेगा उसको? फिर क्या बोल रहा है, सांपों को उठा लेंगे। अब सांप का तुलना किससे होता है? शैतान से। तो मतलब कि उसका हर एक कार्य को हम लोग नाश कर सकते हैं। और यदि वो लोग विष पिएंगे, मतलब कि आपके ऊपर कोई भी जादू टोना करता है, काला जादू, लाल जादू, पीला जादू, चारका जादू, कुछ भी हानि नहीं होगा अगर आप विश्वासी है तो। फिर क्या बोल रहा है कि आपको हानि नहीं होगा। और वे लोग रोगी पर हाथ रखेंगे और रोगी, तो बताइए कितने लोग हाथ रखे रोगी पर जाके? आप गए थे, मतलब आपके पास हाथ है आपके, आप गए? कभी तो किए हैं, कभी तो किए। अभी सबको दिमाग खुल रहा है कभी कभार। अभी ब्रदर बोल देगा कि मेरा हाथ ही नहीं है, बोल देगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है, कोई बहुत बीमार हो गया, डॉक्टर को भी दिखाया, दवा भी खाया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, और जैसे इलाज का किया उसमें कुछ भी रिपोर्ट खराब नहीं है, तो ऐसे समय में हम लोग अंधविश्वास की ओर जाते हैं। हम लोग चाहे कोई भी हम भटक जाते हैं, तो ऐसे समय में क्या करना है? क्या करना है? हाँ, इसके लिए तो इसीलिए तो वचन मिल रहा है आपको। वचन बोलता है ना, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य है तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। अगर जब सत्य को नहीं जानेंगे तो आप क्या, किधर भटकेंगे आप? 32 में लिखा हुआ है। हालेलुया। हाँ, तो यहीं पे क्या बोल रहा है, रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। तो अभी बताइए, हम लोग तो बोल रहे हाथ है, लेकिन रोगी के ऊपर हाथ रखते हैं क्या? मतलब हाथ है क्या? नहीं है, है क्या? और बताइए, ईश्वर के पास जाते थे क्या करते थे? ए प्रभु दे ना, फैलाते थे कि नहीं हाथ? लेकिन बताइए, मांगने के लिए दिया है हाथ की ऐसा करने के लिए दिया है? मांगने के लिए दिया है। अरे नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? प्रभु ने दिया है। अच्छा, प्रभु दे दिया है। एफेसियों 1:3 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने हमें स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर दिया है। खोलिए। एक मिनट और मैं पूछना चाहती हूँ। तो जैसे हम लोग मिस्सा के समय प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे बोलते हैं ना, उस समय सब कोई ऐसे करते हैं, तो ये करना चाहिए कि नहीं? ये तो हम लोग नहीं सीखे हैं, करना है। हे हमारे पिता, पिता का है ये प्रार्थना। यीशु जब आया ऐसा किया ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। ठीक है, वो वचन में लिखा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है। ऐसा करके थोड़ी ना मांग रहे हैं आप, मांग रहे हैं क्या? प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पिता। हम लोग क्या बोलते हैं, हे प्रभु मेरा बच्ची का शादी करवा देना, देना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? लेकिन प्रभु सब चीज दे दिया ऑलरेडी, सब चीज पूरा कर। क्रूस पे गया, क्या बोला? अरे सिस्टर तेरा बीमारी अभी बचल है, बोला क्या? नहीं, क्या बोला वो? सब कुछ पूरा सब कुछ पूरा हो, सब कुछ पूरा हो। नहीं कुछ बाकी। बता, ये नवा टोली है ना, ये का नया टोली का कुछ बाकी है, ऐसा बोला क्या? बोला क्या कि सब कुछ पूरा हुआ? हाँ, सब कुछ पूरा हुआ, मतलब कि क्रूस का कार्य समाप्त हो गया, मतलब कि सब कुछ हम लोगों के लिए कर दिया है, पूरा कर दिया है। बस आपको वही तो बोले कि विश्वास के द्वारा उसको खींच के आपका जीवन में हासिल करना है, लाना है उसको, विश्वास करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए कि रोगियों पर हाथ रखेंगे तो रोगी क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। प्रभु ऐसा करने के लिए नहीं दिया है हाथ फैलाने के लिए, प्रभु क्या करने के लिए दिया है? ऐसा करने के लिए दिया है। कैसा करने के लिए दिया है? ऐसा करने के लिए दिया है।
जब हम लोग रोगी के ऊपर हाथ रखेंगे, अगर हम विश्वास है करते हैं यीशु पे, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर बीमारी टिक नहीं सकता। अगर आप बीमार होते हैं तो आप अपना हाथ को देखिए, ये हाथ अभिषेक है, ऐसा कीजिए, धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं भी विश्वासी हूँ और मैं आपके विश्वास इस वचन के मार्कुस 16:17-18 के अनुसार मैं हाथ यहाँ पे अपने सिर पे हाथ रखता हूँ और मेरे अंदर जो कुछ भी सर्दी की दुष्ट आत्मा को मैं कहता हूँ, निकल यीशु के नाम से, और मैं यीशु के घाव से मैं पूरी तरह से भला चंगा हो गया हूँ। तो क्या होगा, बीमारी टिक सकता है क्या? नहीं। यीशु के नाम से बोलना है ना, तो बोला ना मेरे नाम से, ये मेरा नाम लेकर। सही है कि नहीं? अभी बताइए, आप क्या बोल रहे थे कि प्रभु को मांगना है, मांगेंगे नहीं तो देगा कहाँ से? एफएससीओ 1:3 जाइए, एफएससीओ 1:3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह। धन्य है पेज है 295। पढ़िए। धन्य है हमारी प्रभु ईसा मसीह का। सबको दोहराएंगे ना, एक आदमी बुझे से। हाँ। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता उसने मसीह द्वारा हम लोगों को, सिर्फ सिस्टर को, सिर्फ फादर को, हम लोगों को, प्रार्थना करने वालों को, हम लोगों को, किन लोगों को, हम लोगों को, मतलब कि हम सब कोई आए कि नहीं आए? हाँ, फिर आगे, स्वर्ग के हर प्रकार के, कुछ प्रकार के, हर प्रकार के, थोड़ा थोड़ा प्रकार के, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं, प्रदान करने वाला है। प्रदान किए हैं, नहीं आज ना तो कल जरूर करेगा। प्रदान किए है कि करने वाला है, दे कि दिया है, हाँ। तो मांगेंगे कि धन्यवाद देंगे? धन्यवाद देंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्वर्ग के हर प्रकार के, हर प्रकार के, किसके द्वारा दिया? किसके द्वारा दिया है? हाँ, मसीह हाँ, मसीह के द्वारा आप लोगों को क्या कर दिया है, दे दिया है। अब आपका काम क्या है, विश्वास के द्वारा उसको खींच के लाना है, कि मांगना है। सिस्टर आपको मांगना है क्या? मांगना है कि दिया है? हाँ, कुछ प्रकार के प्रार्थना दे चुके हैं, कैसे करना चाहिए और प्रभु है ना बताएंगे प्रार्थना कैसे करना है वचन के अनुसार। हम लोग सोचते हैं प्रार्थना करना मतलब मांगना, लेकिन मांगना सबसे छोटा हिस्सा है। समझ में आया? तब तो वही सोचते हैं प्रार्थना मतलब हम लोग मांगना, लेकिन नहीं, प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है। मांगना तो एकदम सबसे छोटा हिस्सा है, और भी हिस्सा है वो हम लोग सिखाएंगे और बुलाएंगे। तो यही है कि हमको क्या करना है कि दिया है मतलब क्या करना है, धन्यवाद देना है। वहाँ क्या है, स्वर्ग का हर प्रकार का, चंगाई का, अभिषेक का, हर चीज का। आपको अन्य भाषा भी दिया है, अन्य भाषा भी दिया है, लेकिन हम लोग उसको क्या किया है, एक्टिव नहीं हुआ है। जानने नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या करना है, विश्वास के द्वारा आपको खींच के लाना है। और आपको प्रभु के पास गिड़गिड़ाना नहीं, प्रभु देना देना, ऐसा नहीं करना है। मिलेगा भी नहीं, अब मिलेगा भी प्रभु बोलेगा मैंने दिया दूंगा मैं। अब क्या दूंगा? अभी बताइए, एक बच्चा को अगर कोई किसी को अगर चॉकलेट देते हैं बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग को क्या बोलने सिखाते हैं हम लोग? थैंक यू बोलो बेटा, थैंक यू। कि बोलते हैं बेटा और एगो मांगो चॉकलेट, बोलते हैं क्या? हाँ। तो उसी तरह हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। धन्यवाद यीशु हमको आपने ऑलरेडी दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या क्या सीखे आज? एक वचन लिखा देना है लोग को। क्या क्या सीखे आप लोग? विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों हाँ,
अभी बताइए उसका प्रमाण क्या है? आप दोनों के बीच कौन बैठा है? हाँ, आँख से दिख रहा है, तो यही विश्वास है। अभी तक रोगी पे हाथ रखने के लिए किसको दिया है? हम लोगों को नहीं, विश्वास करने वाले को। इधर ही तो लफड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पर हाँ। विश्वास ही करेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रार्थना करने वाले, लिखा है क्या? हाँ, तो वही है कि हम लोग आज इतना ही करते हैं, और आपको आपके लिए एक वचन लिखा देंगे, ठीक है? अगर आप लोग और गांव में रखना चाहते हैं तो हम लोग को फोन कीजिएगा और डेट दीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और अंत करेंगे। कोई धन्यवाद की प्रार्थना करेगा? आप करेंगे? तो चलिए हम ईश्वर को आज का इस दिन और इस समय के लिए धन्यवाद देंगे कि आज हमें प्रभु यीशु ने बहुत कुछ हमें हमारे जीवन में दिया है। उसको नहीं जानते थे, वो भी हम लोग जान गए। हमारे अधिकार को हम लोग जान गए। हमको किस प्रकार विश्वास करना है वो हम जान गए, और हम अपने आप को उसी के आधार पर तैयार करें और हमें जो अधिकार मिला है उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि हम बिना इस्तेमाल किए हुए, जैसे वचन बोलता है, अगर आप विश्वासी हैं लेकिन उसको कार्य में नहीं लाते हैं तो विश्वास निर्जीव होता है। तो आज हम उसी चीज़ को, हर चीज़ को हम लोग जीवित करें और विश्वास के द्वारा अपने जीवन में बदलाव करें, और हम इस बदलाव को एक दूसरे को बांटें और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कोई भी बीमारी हो या कोई भी समस्या हो, उनको हम अपने आप इस वचन के द्वारा उनसे अपने आप को दूर रखें। यही हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम पर। हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए, आओ और हमारे मरने के समय आप। पिता और पुत्र पुत्र आत्मा की महिमा हो, अभय अनंत काल तक सुधार। हे संत मरियम, संत जोसेफ, हमारे रखवाल दूत, हे जिसे कति पवित्र हृदय, पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर, आमेन। जय यीशु। अभी हम लोग सुने, फिर थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए, है ना? जैसे मैं तो नहीं किया, लेकिन मैं सुन रहा था आप लोगों का, जो है ना, जैसे प्रणाम मरिया के लिए लास्ट में कौन है, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए बोलते हैं। हम लोग पापी नहीं है, अभी देखे ना कि हम पापी हैं। वहाँ पर बोलना है हम सबों के लिए, है ना? प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हम पापियों के लिए बोलते हैं, हम लोग पापी नहीं है। जैसे हम लोग अभी सीखे, जैसे मैं भी नहीं जानता था, अब सीखने के बाद मैं अपने आप को सुधार किया। जैसे हम पापियों के लिए बोलते हैं, नहीं, हम सबों के लिए, है ना?